मैदान में उतर रहे हैं और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए किन मुद्दों के साथ वो जमीन पर उतर रहे हैं, क्योंकि अब जल्द ही गांव की सरकार जो है वो उन्हें मिल जाएगी। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो यहां पर तैयारियां जो तेज है हो गई है, लेकिन अभी जो गहमा गहमी है वो यहां चल रही है। और इसी गहमा गहमी के बीच राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे ही जानने की कोशिश यहां पर करते हैं कि वो किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। राजेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, किन मुद्दों के साथ? आप कह रहे हैं तैयारियां तो पूरी हैं, तो किन मुद्दों के साथ पहुंच रहे हैं जनता के बीच? हम लोग जितना विकास किए हैं, जी, रोड हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो, जो सरकार का योजना है जी, धरातल पर हम लोग पहुंचाने का काम किए हैं। राजेश जी, स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं और सीधा जनता से जुड़ने का मौका होता है, काफी उम्मीदें जनता को भी होती हैं, तो ऐसे में इस विश्वास को कायम किस तरह से रखा जाएगा आप लोगों की तरफ से? हम लोग जिस ढंग से रात हो या दिन हो, जब जनता बोलती है कोई भी काम हो जी, वहाँ उपलब्ध रहते हैं। जी बिल्कुल राजेश जी, अभी जिस तरह से तैयारियां तो तेज हैं और आप भी कह रहे हैं कि कई मुद्दों के साथ आप पहुंच रहे हैं और पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन जो तारीखों के ऐलान को लेकर अभी देरी हो रही है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं, किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि ईवीएम का जो मामला लगातार विवादों में रहा है वो अभी भी चला आ रहा है। वो तो बिहार और केंद्र का मामला है। ईवीएम खरीद के हाईकोर्ट भी बोले कि आपस में मिलजुल के अपना बिल्कुल, लेकिन राजेश जी, हम वो मुद्दे जानना चाहेंगे अगर, क्योंकि जनता के बीच वो विश्वास को बिल्ड करना एक बड़ी चुनौती होती है हर एक प्रत्याशी के सामने। आपको क्या चुनौती लग रही है? खास करके मेरे पंचायत में हमको तो नहीं बुझा रहा है कहीं कोई तरह की चुनौती है। जिस ढंग से हमने जनता को काम किए हैं, हाँ, जनता के दिल में तो बसे हुए हैं, उसमें कहीं से हमको नहीं बुझा रहा कि जनता न कर रही। बिल्कुल, अगर भरोसा जी बिल्कुल भरोसा यहाँ पर जनता जताती है आप पर, तो सबसे पहला क्या काम होगा उनके हित में? जो आगे दिखेगा, जो जनता का मजबूरी होगा, जो जैसे कहेंगे उस ढंग से अपना खड़ा रहेंगे। और जैसे हम लोग 2 टर्म से जीत रहे हैं तो 2500 2100 वोट के अंतराल से जीतते आ रहे हैं। बिल्कुल, इस बात तो और ज्यादा मतों से जीत होगी, जनता का आशीर्वाद रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरह से आप मुद्दों की बात यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि अब देखा जाए तो चुनावों से पहले मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते हैं, वादे किए जाते हैं और ऐसे में जनता के अंदर भी कहीं ना कहीं खलबली रहती है, कंफ्यूजन रहता है कि दावे तो कर दिए जाते हैं लेकिन जमीन पर जब उतरने की बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं उससे परे हटते नजर आते हैं। तो कथनी और करनी को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर जनता के बीच रहती है, तो उसको दूर करने के लिए किस तरह की कोशिशें आपकी तरफ से जनता के बीच आप जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद आपको लग रही है? देखिए मैडम, हम लोग जो जनता के बीच में वादा करते हैं जी, और जो 10 साल के दरमियान में किए हैं और सबसे खराब करने का काम किए हैं। जी जी बिल्कुल राजेश जी, वो 5 मुद्दे हम चाहेंगे जिन पर आप जब भरोसा जनता जता देगी, जो दारोमदार जब आ जाएगा, तो वो 5 ऐसे मुद्दे जो सबसे पहले आप लोगों की तरफ से काम किया जाएगा, जिन पर जो सीधे जनता से जुड़े होंगे R9 टीवी पर। देखिए मैडम, सबसे पहले यहाँ कुछ स्वास्थ्य की कमी है, वो अभी बन रहा है। उसके बाद मान चलिए बिजली ये है, रोड गली गली बना देवे किए हैं जी, और जो भी तरह की समस्या हो, कुछ मैदान वाला है वो भी समस्या सरकार ने सब दिन के लिए आवेदन देने के लिए किए हैं। हमको नहीं बुझा रहा कि कोई ऐसा है कि जनता, खास करके मेरी पंचायत की जी ना, मतलब कोई ऐसा काम नहीं बचेगा कि मतलब कोई काम
रहे। हम्म। हाँ, बिल्कुल, जैसे कि आपने स्वास्थ्य सेवाओं की बात की और आपने कहा कि गलियों और सड़कों को लेकर भी जो काम है वो किया जाएगा, लेकिन जो अभी फिलहाल की स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को यही मुद्दे हैं जो लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं फिलहाल इन पंचायत चुनावों में। उनकी उम्मीदें हैं कि जो गलियों और सड़कों की हालत खराब है वो स्थिति ठीक हो पाएगी और उसी पर कहीं ना कहीं भरोसा जताया जाएगा। तो अभी तक जो ये पिछड़ापन देखा जा रहा है सड़कों और गलियों को लेकर और जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जनता तक नहीं पहुंच पाती है, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं राजेश जी आप? मैडम, हम लोग जिस ढंग से जी काम किए हैं, हमको नहीं बुझाता है कि पूरे पंचायत के अंदर में कहीं रोड बचा हो। जी वैसा ही इक्का दुक्का जहाँ नहीं बनने वाला था वहाँ जाके हमने सड़क बनवाने का काम किया। इसलिए के मतलब 99% अपने पंचायत में रोड का काम, खास करके गली नली जो है सारा काम हमने करवाए। नहीं सर, आप तो वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं और जनता जाहिर तौर पर विश्वास भी उस पर जताएगी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अभी फिलहाल की स्थिति है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। अभी हाल ही में बिहार चुनाव को जब दौरान देखा गया था तो काफी विकट स्थिति जो है वो सड़कों की देखी गई थी, लोगों को कीचड़ के रास्ते से निकलना पड़ रहा था। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आप खुद भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं बदहाल है अभी भी, तो उसको बेहतर करने की कदम तो आप उठाएंगे, हम आपके दावे को समझ रहे हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर स्थिति अभी देखी जा रही है उसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप कि आखिर इतना? जी अभी मैडम, हम मेरा यही कहना, अभी वर्तमान की स्थिति हम बता रहे हैं कि 99% रोड मेरे पंचायत में ऑलरेडी कंप्लीट है। जी जी, रोड की कहीं समस्या मेरे पंचायत में नहीं है। और खास करके आपके जो हैं यहाँ के लोकल, वो घूम के चारों बगल देखे कि मेरा क्या काम है और जनता के बीच में जाके पूछे कि किस ढंग से मुखिया काम करते हैं। ठीक है, मुद्दों को लेकर तो आपने बात कर ली, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से इंतजार है इस बात का कि जो तारीखों का ऐलान है वो कब तक होगा। ईवीएम का जैसे शुरुआत में मैंने जिक्र भी किया था कि विवाद अभी तक सुलझा नहीं है और यही वजह है कि केंद्र और राज्य निर्वाचन आयोग आमने सामने हैं। तो ये रार कहाँ थमती नजर आ रही है आपको? अब ये तो मान के चलिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार, बिहार चुनाव आयोग और केंद्र चुनाव आयोग का मामला है। हाई कोर्ट भी बोला गया कि दोनों आपस में मिलके और ये मामला को सॉर्ट आउट कीजिए। अब तो बिहार आयोग और केंद्र दोनों मिल के कैसे समझौता करते हैं तो वही करेंगे, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है राजेश जी, बिल्कुल ये पूरा मामला हाईकोर्ट में है, अब किस तरह से इस पूरे मसले को सुलझाया जाता है वो तो कोर्ट की तरफ से देखा जाएगा। लेकिन आखिर में एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जनता किस तरह से आप पर विश्वास कर पाए, और दूसरी बात की लाखों की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं पंचायत चुनाव को लेकर? लाखों की जनता बहुत ही यहाँ की और चारों बगल जितना भी पंचायत है जी, सबसे मेरे पंचायत के जनता बहुत सजग और सब जानते हैं कि कौन मेरे काम पे विश्वास पे खरा उतरने का काम करेंगे। जी 10 साल और भी हमसे पहले मुखिया थे और हम भी हैं, दोनों में आकाश जमीन का फर्क है। ठीक है, और जनता सब जान रही है कि जी, और हमको क्या फिर रिजल्ट के बाद आपको से बातचीत करेंगे, बिल्कुल ठीक ना। करीब 2000 हमको लगता है 3000 की बेटी मस्ती जीतेगी। ठीक है राजेश जी, आपने तैयारी के बारे में बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी आने वाले पंचायत चुनावों को लेकर। तो ये थे